अभी के समय मार्केट में 26 स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कि काफ़ी पुराने हैं तो काफ़ी नए हैं। यदि आप रेपुटेड स्मॉल कैप फंड्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जबकि यदि आपको लेस नॉन और न्यू स्मॉल कैप फंड्स में इंटरेस्ट है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम टाटा स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड और HSBC स्मॉल कैप फंड का आपस में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें कि हम सभी पर्सपेक्टिव से इन फंड्स को एनालाइज करेंगे और वीडियो के लास्ट में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो इन्वेस्टर्स इन फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उन्हें आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। अगर फंड्स के लॉन्च की बात करें तो टाटा और बैंक ऑफ इंडिया दोनों फंड्स 2018 में ही लॉन्च हुए हैं, जबकि HSBC का फंड 2014 में लॉन्च हुआ है। तीनों फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। अगर फंड्स का लेटेस्ट AUM देखें तो टाटा का ये 8,449 करोड़ रुपीज़ है, बैंक ऑफ इंडिया का 1,341 करोड़ रुपीज़, जबकि HSBC का 16,905 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर HSBC का AUM सबसे ज़्यादा है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का सबसे कम। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये टाटा का 0.30% है, बैंक ऑफ इंडिया का 0.55%, जबकि HSBC का 0.68% है। तो यहाँ पर आपको HSBC स्मॉल कैप फंड सबसे महंगा पड़ेगा, जबकि टाटा का सबसे सस्ता। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो टाटा को 2018 से मिस्टर चंद्रप्रकाश पडियार, जबकि 2023 से मिस्टर जितेंद्र खत्री मैनेज कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया को 2022 से मिस्टर ध्रुव भाटिया, जबकि HSBC को 2019 से मिस्टर वेणुगोपाल मनगट और 2023 से मिस्टर चीनू गुप्ता मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर स्टेबिलिटी के हिसाब से टाटा और HSBC फंड बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का फंड मैनेजर 2022 में ही चेंज हुआ है। आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स के रिटर्न्स को देख लेते हैं। यदि इन तीनों फंड्स में 5,000 की मंथली SIP 5 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू टाटा में 7,92,000 रुपीज़ होती, बैंक ऑफ इंडिया में 8,02,000 रुपीज़, जबकि HSBC में 7,77,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने SIP के मामले में कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं, जिसमें कि बैंक ऑफ इंडिया के रिटर्न्स बेस्ट हैं, जबकि HSBC के थर्ड। अगर सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू टाटा में 4,83,000 रुपीज़ होती, बैंक ऑफ इंडिया में 5,07,000 रुपीज़, जबकि HSBC में 4,34,000 रुपीज़। तो यहाँ पर HSBC के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज की तुलना में स्लाइटली कम है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया के रिटर्न्स सबसे बेस्ट हैं। यदि इन तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में टाटा ने 37.06% के रिटर्न्स बनाए हैं, बैंक ऑफ इंडिया ने 41.67%, जबकि HSBC ने 34.14% के। यहाँ पर आप साइड में बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। लास्ट 3 ईयर्स में टाटा के रिटर्न्स 30.21% के हैं, बैंक ऑफ इंडिया में 28.84%, जबकि HSBC में 30.03% के हैं। लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो टाटा के रिटर्न्स 48.14% हैं, बैंक ऑफ इंडिया के 51.29%, जबकि HSBC के 42.53% हैं। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही इन तीनों फंड्स ने लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क के इंडेक्स के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म किया है, जहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में HSBC की रैंक 19 फंड्स में से 10th है, टाटा की 6th, जबकि बैंक ऑफ इंडिया की 2nd रैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। यदि अल्फ़ा की बात करें तो ये टाटा का 7.43% है, बैंक ऑफ इंडिया का 4.86%, जबकि HSBC का 6.03% है। अल्फ़ा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने एक्सेस रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर टाटा की रैंक 2nd है, बैंक ऑफ इंडिया की 8th, जबकि HSBC की 6th है। बीटा की बात करें तो ये टाटा का 0.69 है, बैंक ऑफ इंडिया का 0.80, जबकि HSBC का 0.81 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर टाटा का फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है। शार्प रेशियो देखें तो ये टाटा का 1.63 है,
बैंक ऑफ इंडिया का 1.41 है, जबकि HSBC का 1.52 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि कोई फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स टाटा का फंड बनाकर दे रहा है। वहीं बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो ये टाटा का 13.27 है, बैंक ऑफ इंडिया का 15.15 है, जबकि HSBC का 14.94 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितना डेविएट हो सकते हैं। अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि वो फंड ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम वोलेटाइल फंड है। दोस्तों ये जो रिस्क रेशियोज़ है वो लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज़ हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रेशियोज टाटा स्मॉल कैप फंड के हैं, जबकि सेकंड बेस्ट HSBC के हैं। यदि इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो टाटा के पोर्टफोलियो में 9 सेक्टर्स के 51 स्टॉक्स मौजूद हैं, बैंक ऑफ इंडिया में 9 सेक्टर्स के 69 स्टॉक्स, जबकि HSBC में 10 सेक्टर्स के 96 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। PE रेशियो की बात करें जो कि ये बताता है कि पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन अभी कितना है, तो ये टाटा का भी 35.55 है, बैंक ऑफ इंडिया का 37.66 है, जबकि HSBC का 35.19 है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से इन तीनों फंड्स में अभी के समय कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि HSBC ने मिड कैप कंपनीज में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर बनाया हुआ है। वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड ने एक प्योर स्मॉल कैप फंड के जैसे एसेट एलोकेट किया हुआ है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो टाटा ने फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, केमिकल और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। बात करें HSBC की तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, मटेरियल और सर्विसेज में हाईएस्ट एक्सपोजर ले रखा है। दोस्तों आप इन तीनों फंड्स की टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर तीनों स्मॉल कैप फंड्स ने किसी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले रखा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो ये टाटा का 16% है, बैंक ऑफ इंडिया का 63% है, जबकि HSBC का 24% है। टर्नओवर रेशियो ये बताता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में फंड मैनेजर एक साल में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। हालांकि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का टर्नओवर रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके ये फंड अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। यदि सभी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो तीनों स्मॉल कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया फंड्स हैं। सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि पहले से इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टेड हैं तो वे इन्हें कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं बात करें फ्रेश SIP की तो यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड थोड़ा बेटर चॉइस बन जाता है, क्योंकि पिछले 3 साल में फंड ने काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है, जहाँ पर यह फंड बेस्ट रिटर्न्स बना रहा है। साथ ही ये फंड इन दोनों फंड्स की तुलना में काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है। इसके अलावा टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कम है, इसलिए ये फंड आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। बाकी तीनों स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी बढ़िया फंड्स हैं। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया का AUM थोड़ा कम है, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश में इसमें लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।